श्रीलंका से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीलंका के पीएम का प्राइवेट घर जो है, निजी आवास, वो प्रदर्शनकारियों ने जला दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुस्साए श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों ने पीएम के घर को ही आग के हवाले कर दिया। कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां भारी तादाद में लोग प्रधानमंत्री आवास के सामने इकट्ठा हो गए थे। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आग लगाने के बाद किस तरह से इस पूरे इलाके में धुआं ही धुआं है, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिवली सबसे पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इससे पहले राष्ट्रपति आवास पहुंचे थे, वहां पर कब्जा किया, वहां अंदर तक पहुंच गए, लेकिन वहां आगजनी नहीं की गई थी। लेकिन यहां पर देखिए धुआं हर जगह आपको नजर आएगा, आग की लपटें भी आपको नजर आएंगी। किस तरह से धुएं का गुबार भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि श्रीलंकाई लोग कितना ज्यादा आक्रोशित हैं कि उनके सब्र का बांध टूट गया। न सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर लाखों की तादाद में उनका हुजूम उमड़ा, बल्कि अब प्रधानमंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें यहां पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं। प्रियांक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियांक, अभी तक कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति आवास पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री आवास पर आग लगा दी। जी बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीरें अब श्रीलंका से आने लगी हैं वो साफ तौर से दर्शाता है कि अब प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र हो गया है और ये जो प्रदर्शनकारी थे उनकी मांगे जैसे जैसे मानी जा रही हैं वैसे वैसे उनकी चीजें और भी बढ़ती जा रही हैं। आप देखिए आज जिस तरीके का घटनाक्रम था, गोटाबाया राजपक्षे आज देश छोड़ने पे मजबूर हो गए, वो कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। वहीं रनिल जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। उसके बावजूद भी इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक उपद्रवी तत्व जो इस पूरे प्रदर्शन में घुस गए हैं उसकी ओर इशारा कर रही है। हालांकि अब देश में इस तरह जो सरकार बनेगी वो मिली-जुली सरकार होगी, सारे पार्टियों का नेतृत्व होगा। अगर सारी की सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, ऐसी स्थिति में ये कौन लोग हैं जो इस अब उपद्रव कर रहे हैं और आगजनी कर रही हैं, ये बड़ा सवाल अब निकल के सामने आता है। बिल्कुल प्रियांक, श्रीलंका पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आप बता रहे हैं कि लोगों की मांगे मानी भी जा रही थी, उसके बावजूद आज को जो उपद्रवी जो है उनका ये तांडव देखने को मिला। हालांकि इस्तीफों की वो मांग कर रहे थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, इसके अलावा इन प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या हैं? देखिए, प्रदर्शनकारी जो है वो जो देश की सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस बीच अगर आप देखें तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है श्रीलंका में, जो अब कहाँ है किसी को पता नहीं है। वहीं राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखें तो जो सरकार है वो मिली जुली होगी, जितने भी पार्टी पार्लियामेंट में उनकी एमपीज हैं वो सारे के सारे मिलकर तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक वहाँ पे सरकार चलाते हैं, जब तक वहाँ पे अब इलेक्शंस नहीं होंगे। अब ऐसी स्थिति में आप बताएं, अगर लोग आकर के सड़कों पे आए और प्रधानमंत्री के घर को फूंक दें, वो साफ तौर से दर्शाता है कि कुछ लोग उपद्रवी भी इस बीच में घुस गए हैं, जो इस स्थिति का फायदा उठा करके अब वहाँ पे दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अब ऐसी स्थिति में इनको काबू में कौन लाया, क्योंकि देश में सरकार है नहीं, राष्ट्रपति जिनके पास सबसे ज्यादा पावर था वो है नहीं। बिल्कुल, और यहाँ पर हालात जल्द से जल्द सुधारने भी होंगे और स्थिति को कंट्रोल में लाना भी होगा। शुक्रिया प्रियांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।